आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है इस नई बुक का जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि चैप्टर किस तरीके से है, इसमें क्या हमें करना है। ये आपके सामने एनसीईआरटी का पीडीएफ खुला हुआ है जिसमें पहला है हमारा, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। ये जो वर्ड है क्यूरियस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यूरियस वर्ड जो बना है वो बना है क्यूरियोसिटी से। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, अपने आसपास की चीज़ों को जानना। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, पैदा होने के बाद में वो नई नई चीज़ों का अनुभव करता है, तो अपने आसपास जो भी लोग होते हैं उनसे पूछता है कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है। इसी को हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी, जो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को लेकर क्यूरियस होता है। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? We will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. इस पूरी बुक में हम इसके बारे में बात करेंगे, जो बेसिक इसकी थीम है क्यूरियोसिटी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आसपास की अपनी सराउंडिंग के बारे में अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, और कोशिश करेंगे समझने की उस दुनिया को जिसमें हम रहते हैं। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वी लिव इन, एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट। इसी के लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है जो है आपका साइंस। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो साइंस क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secret of universe. साइंस क्या है? साइंस का मतलब है सोचना, एक सोचने का तरीका, चीजों को ऑब्जर्व करना और अपने आसपास की चीजें या जिसमें हम रहते हैं उसको समझना और उसके सीक्रेट्स को अनकवर करना। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। हम जानने की कोशिश करते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। फॉर दिस, इसके लिए क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। चीजें आप तभी जान पाओगे जब आप उसको जानना चाहते हैं। अगर आप चीजों को जानना ही नहीं चाहते हैं तो यहीं आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। क्यूरियोसिटी हर चीज में हो सकती है, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। आपके घर में क्यूरियोसिटी हो सकती है, आपकी पढ़ाई में, आप किसी भी चीज को लेकर क्यूरियस होते हैं। रंगों को लेकर भी आप क्यूरियस हो सकते हैं कि कोई भी, अगर मान लो ब्लू कलर है तो ये बना कैसे? ब्लू कलर, हाउ इट इज मेड ऑफ, हाउ इट इज मेड। या यूं भी कह लो, जैसे आप कभी देखते होंगे, रेनबो देखते होंगे, तो रेनबो देख के आपके दिमाग में आता होगा ये बना कैसे, इसमें जिसमें इसके जो कलर्स हैं वो किस तरीके से आए, और यही कलर हमें क्यों दिखाई देते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं एक बार बता देंगे? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। जनरली ये कलर्स होते हैं आपके रेनबो में। आगे देखेंगे हम, वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स। अगर हम छोटे से छोटे रेत को देख रहे हो या बड़े बड़े पहाड़ों को देख रहे हो, एक लीफ ऑफ ग्रास को देख रहे हो या वास्ट फॉरेस्ट को, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हर जगह कुछ ना कुछ चीजें नई होती हैं जिन्हें हम जानेंगे, और एक्साइटिंग चीजें होती है जिसको डिस्कवर किया जाता है। कई बार आप चीजें देखते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये इतने सारे पेड़ कैसे आए, कैसे बने। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसको ही क्यूरियोसिटी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान क्वेश्चन पूछता है आंसर पाने के लिए, और जब आंसर आपको मिल जाएगा तो आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी। आगे देखते हैं, हैव यू एवर लुक्ड अप एट नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? इसका आंसर क्या होगा? कौन बताएगा? आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे कि जो आपका स्काई है वो शाइन क्यों करता है। आसमान में आपने देखा होगा तो रात में आपको क्या दिखते हैं? बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। स्टार्स, बहुत सारे आपको स्टार्स में क्या दिखते हैं? पैटर्न्स दिखते हैं। पैटर्न्स में आपको कोई स्पून शेप का दिखता है,
आपको एक स्टार और दिखता होगा, नॉर्थ में आपका पोल स्टार दिखता होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। ये सारी चीजें आपको रात के स्काई में दिखती होंगी। क्लियर स्काई में आप जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। या कोई भी आप फ्लावर देखते होंगे, धीरे धीरे पहले कोई एक सीड होता है, सीड से धीरे धीरे प्लांट डेवलप होता है, प्लांट डेवलप होने के बाद में उस पे फूल लगते हैं। वो कैसे, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, इसका एक टाइमलाइन होती है, एक टाइमलाइन होती है। तो फ्लावर को कैसे पता कि मुझे कितने दिनों बाद उसको ग्रो करना है, उसको ग्रो करना है। ये कौन उसके अंदर, क्या उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर होता है, ये कैसे पता लगेगा? तो ये भी एक तरीके की आपकी क्यूरियोसिटी है चीजों के जानने के बारे में। These are just a few of the many mysteries. ये तो थोड़ी हमने बात की है। Science help us unravel the most wonderful thing about science is that it is everywhere. साइंस की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि ये हर जगह है, ये हर जगह है, हर जगह इन द सेंस हर जगह। आपके साबुन में, आपके पेन में, आपके किचन में, आपके खाने में, हर जगह आपको साइंस दिखेगी। आगे देखेंगे, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, यानी समुद्र से लेके आसमान तक, अंतरिक्ष तक, हर जगह साइंस। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन किचन, किचन में क्या बन रहा है, टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में भी क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव बीन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी जगह से आई हैं जहां आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। जैसे आप देखते होंगे, ये आपके सामने एक डेजर्ट का सीन है, डेजर्ट है। इसमें आपने देखा होगा कि जो एक प्लांट्स है, जो प्लांट्स है उनका पैटर्न अलग होता है, प्लांट्स का पैटर्न यहाँ पे अलग होता है। और एक आप कोस्ट वाले प्लांट को देखेंगे और एक जो आप प्लांट देखेंगे डेजर्ट वाले में, बोथ है डिफरेंसेस। ये सारे डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनको बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन टू सर्वाइव, टू सर्वाइव। अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट में आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। दे हैव pointed leaves, they have pointed leaves. pointed leaves इसलिए होती हैं बिकॉज वहां पे जो वाटर है वो बहुत कम है और वाटर की वेस्टेज ज्यादा ना हो, इसलिए वहां पे जो लीव्स है वो क्या करती हैं, या तो फोल्डेड होती हैं या पॉइंटेड होती हैं, जिससे वो वाटर को होल्ड कर सकें, ज्यादा वाटर को लूज ना करे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन। ये सारे जो टर्म्स हैं इनको हम पूरी बुक में डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो इसमें आप इतनी टेंशन ना लें। सिमिलरली अगर आप देखेंगे जो कोस्ट वाले प्लांट्स होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज होती है कि सलाइन वाटर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका असम में है आपके मैनग्रोव्स फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। आगे देखेंगे, साइंस इज लाइक अ जॉइंट, ये इस लाइन को बहुत ज्यादा अच्छे से देखेंगे। साइंस इज लाइक अ जॉइंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। साइंस जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती। अगर आप एक लेयर को अनकवर करेंगे तो दूसरी लेयर की आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे आप देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो वाटर है, वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। भैया हमें कैसे पता चला, करा होगा तभी पता चला कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में और वेपर में। अब आपको ये क्यूरियोसिटी आएगी, पहला आपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन ऐसे जनरेट हो जाएगा, ये जो गैस वेपर्स होते हैं, गैस वेपर होते हैं, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, कितनी होती है एनर्जी इसकी, कितनी होती है, वाटर से कम होती है या वाटर से ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन ये आ गया, इसका जब आंसर निकालोगे तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन अराइज हो जाएगा और ये चेन एन टाइम्स तक चलती रहेगी जो कभी भी खत्म नहीं होगी। इसीलिए यहां पे बोला गया है साइंस इज
like a giant jigsaw puzzle. Every new discovery we make adds another piece to the puzzle, and you know the best thing about the puzzle, there is no limit to what we can discover. और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको बाउंड नहीं करती, आपके पास अनएंडिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. Since every new piece of knowledge leads to more question, जैसे कि अभी यहाँ मैंने बताया था, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन को रिवील करोगे, आंसर को रिवील करोगे, उतने क्वेश्चन अराइज होंगे. न्यू डिस्कवरी ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. न्यू डिस्कवरी जैसे जैसे आएंगी वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदलती रहेंगी और हमें अपग्रेड करती रहेंगी. जैसे अपग्रेडेशन से अगर मैं बात करूं, पहले आपने देखा होगा जो फोन हुआ करते थे मोबाइल, वो कीपैड वाली थे. कैसे थे? कीपैड वाले. लेकिन आज के टाइम में जो मोबाइल है वो कैसे है? टच स्क्रीन वाले. टच स्क्रीन वाले. पहले क्या था, मोबाइल के ऊपर एक एंटीना छोटा सा लगा रहता था जो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही नेटवर्क प्रोवाइड करता था. धीरे धीरे ये एंटीना इसमें से गायब हो गया और यहाँ पे हमारे पास हम देश विदेश तक फोन मिला सकते हैं. इंडिया में बैठ के भी हम जापान में बात कर सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी है, यही साइंस है. धीरे धीरे आदमी उसको सॉल्व करता रहता है और नई नई चीजें फाइंड आउट करता रहता है. We will start off by looking at our home. सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? अपने होम के बारे में बात करेंगे. We will start off by looking at our home planet Earth. अर्थ के बारे में बात करेंगे. It is the only planet we know that supports life. अर्थ अकेला प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. And it has an environment that we must protect. और इसका जो environment है ये हमें प्रोटेक्ट करना है. ये अलग क्वेश्चन है किस तरीके से. environment में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. सबसे पहले एनवायरनमेंट मतलब क्या होती है? आपकी सराउंडिंग. जो आपकी सराउंडिंग है किससे मिलकर बनती है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग में आपके क्या आ जाते हैं? एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एटसेट्रा. नॉन लिविंग में क्या आते हैं? सैंड, स्टोन, वाटर. ये सारी चीजें आपकी नॉन लिविंग में आ जाती है. Plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. You might have seen a seed grow into a plant. आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बीज जब लगता है तो एक बहुत बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. A caterpillar transform into a beautiful butterfly. ये कैटरपिलर देखा आपने और धीरे धीरे ये आपकी एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है. धीरे धीरे ये आपको एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है. And many more such observation. How do these plants and animals grow? ये plants और animal किस तरीके से ग्रो करते हैं, ये भी हमारे एक क्यूरियोसिटी के लेवल पर जानने की जरूरत है. Of course, to grow we need food to eat. ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से. तभी कहते हैं हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए हमेशा, जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. स्पेशली इन लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग अक्रॉस द कंट्री. हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के आपको कुजीन्स खाने को मिल जाएंगे विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस. हर जगह अलग अलग है. साउथ इंडिया में अलग चीजें हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग है, आपका ईस्ट इंडिया में अलग है, वेस्ट में अलग है. व्हाट आर दे मेड ऑफ? हाउ डू वी फाइंड आउट? किस चीज से बने होते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या आपने कभी इडली खाई है? जरूर खाई होगी. तो ये जो इडली है किसकी बनी होती है? इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे. Along with food, we need water to survive. फूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए जीने के लिए. What is such a delightful substance? Have you ever jumped into a puddle when it rained? जब बारिश में कभी आप नहाए हो, do you ever wonder why and how it rains? क्या आपने सोचा है कि ये बारिश क्यों होती है? इसकी भी एक कहानी है. Have you noticed that water freezes and becomes ice? वाटर जब फ्रीज करता है तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है. When we cool it and boils and becomes steam. जब इसको हम बॉइल करते हैं तो स्टीम बन जाता है. When we heat it. Do you enjoy drinking cool water in the summer or showering with warm water in the winter? क्या आपको गर्मियों में ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है और सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. हाउ टू अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? हमें किस तरीके से पता है कि कोई चीज क्या हॉट है और कौन सी कोल्ड है? वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी. व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट. जब आप बीमार होते हैं
तो आप क्या नापते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर नापते हैं। टेम्परेचर दो तरीके के आप नापते हैं जैसे आपका, अगर आपको किसी लैब में नापता है, किसी केमिकल का टेम्परेचर नापना है तो उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और अगर आपको अपनी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापना है तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। इनके डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे आगे, जब आपका कौन सा चैप्टर आएगा, टेम्परेचर वाले चैप्टर में हम इसके पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ही जान लीजिए। इसको हम पढ़ेंगे टेम्परेचर वाले चैप्टर में। रेन कब होती है? रेन के लिए आप सबसे बेस्ट है आपको पढ़ना वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, ओशियंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर सन निकल रहा है, सन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो अपर लेयर है वाटर की, ये गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर में। ऑपरेशन के थ्रू ये वाटर कहाँ जाता है? ये ऊपर जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? कोल्ड होता है। जब ये टेम्परेचर कोल्ड होता है तो ये जो स्टीम गई है यहाँ पे क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? कंडेंस्ड। कंडेंस होने के बाद कंडेंस में क्या होता है? वेपर से वाटर कन्वर्ट वेपर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स में। वाटर ड्रॉपलेट्स में। और फिर ये धीरे धीरे रेन की फॉर्म में वापस उसी वाटर बॉडी में आ जाता है। इसलिए ये बार बार साइकिल रिपीट होती है। जिस तरीके से ये ऊपर जाता है फिर बादलों से ये नीचे आता है, ये पूरी एक साइकिल बन रही है। इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है। Then again, there is so many different things around us. The paper we write on, पेपर में हम किस तरीके से लिखते हैं? The paper we write on, पेपर में किस तरीके से लिखते हैं? The metal key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box. रबर किस तरीके से मिटाती है? The magnet that keeps the box closed. आपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा कि जो मेटल लगा मैग्नेट लगा होता है उससे किस तरीके से क्लोज होता है? The clothes we wear, the cup we drink milk in and so many other things. ये सारी चीजें किसकी और कैसे बनाई जाती हैं? आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्या अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं? ये सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बाकी का हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।